ठीक है, जल्दी से, बहुत ही टाइम बिना बर्बाद किए हुए चैप्टर का नाम डाल दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना था, याद है तुम लोगों को? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल पढ़ना था अपने को। लास्ट क्लास हमने तुम्हें समझा दिया था कुछ ना कुछ, EAN रूल पढ़ना है अपने आप को, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले EAN रूल देखेंगे क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को स्किप किया था जस्ट बिकॉज हमें ये नहीं पता था कि कौन से मेटल की कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, कौन सा मेटल कितना लिगेंड करता है, ठीक है, मतलब कौन सा मेटल या फिर कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ पाई। तो चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालो EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। EAN की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब बात आती है कि EAN का यूज क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हम क्यों यूज करें। अच्छा चेतन, मतलब बैकलॉग नहीं, मतलब लास्ट वाली क्लास की बात कर रहा हूँ या पिछले, मतलब जो हम लेक्चर कर चुके हैं वो वाले बता रहा हूँ? स्टूडेंट था ना सर, मैं न्यू स्टूडेंट था ना, मतलब थोड़ी देर पे, थोड़े पिछले मंथ ही मैंने ज्वाइन किया, पिछले वाले लेक्चर की बात कर रहा था शुरू से। तो सारे लेक्चर मिल गए तुम्हें उस पे यूट्यूब पे? यस सर। चलो देखो, टेंशन ना लो, अपने पास सिर्फ एक चैप्टर ये अपना कोऑर्डिनेशन जैसे खत्म होगा, उसके बाद एक अमाइन और एक सरफेस केमिस्ट्री, दो चैप्टर बच रहे हैं, उसका हम रिवीजन कराएंगे, बहुत तगड़ा वाला, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। देखो यस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल क्यों, अबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इसका हम यूज क्यों करते हैं, तो भैया टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, जरूरी है कार्बोनिल कंपाउंड, तो ध्यान रखना। एक तुम्हारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, एक तुम्हारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को हम लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को निकालने के लिए करते हैं। तो EN का मतलब क्या, EN का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका यूज क्या करते हैं, टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी, to predict the stability of to predict the stability of coordination compound, coordination। ये जो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यूज करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज समझो भाई, जो तुम्हारे पास EAN का फॉर्मूला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पहले तो लिख रहे हैं हम, ठीक है। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है Z माइनस का X प्लस का CN, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इनटू में 2, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, ठीक, हम बताते हैं। पहली बात तो जो यहाँ पे CN लिखा है इसका फॉर्मूला अलग से लिख के दे रहे हैं भाई। CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, CN का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ भाई देखो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, राधिका मुझे तो नहीं बताया गया टेस्ट पेपर के बारे में, मॉडल टेस्ट पेपर कौन से बता रहे हो? सर मतलब जो हमारा ना पेपर के मतलब मॉडल टेस्ट पेपर जो HP बोर्ड से आया है वो, तो वो मुझे, मेरे पास तो नहीं आया है, ये लोगों से एक बार बात करके देखते हैं, सर वगैरह से जैसा बताएंगे वैसा कर देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। नहीं हाँ सर मैं बताओ बताओ, आप कर दो। क्या कह रहे हो?
सर मतलब ना आप बता देना हमें, मतलब हमारे पास है वो पीडीएफ ना मॉडल टेस्ट पेपर का। अबे बच्चे, लेकिन मैं ग्रुप में नहीं हूँ ना, तो हमें पहले वहां हम तक बात कैसे पहुंचेगी वो, मतलब अरे वो हमें सर, कैसे मिलेंगे? सर ग्रुप वाला नहीं है। हाँ चलो अभी देखते हैं यार, कुछ भी होगा देख लेंगे। देखो अभी बात, अभी पहले चैप्टर करते हैं, बताना जैसा बताना मुझे, ठीक है? तो भैया देखो, ईएन का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात करें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, तो इसका हम लोग यूज इसलिए करते हैं टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ईएन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जेड माइनस का एक्स प्लस का सी एन इंटू टू। अब यहाँ पे जो सी एन क्या है? ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का नंबर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी, इनटू में क्या? डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है? डेंसिटी क्या होता है बेटा? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड तुमने पढ़ा रखा है हमने तुम्हें, यस सर। ठीक है? तो इनटू में डेंसिटी। रुको इसे सही से लिखते हैं एक बार, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी, ठीक है? ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर कह दो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता ही है मोनोडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, बाइडेंटेट भी होते हैं, ट्राइडेंटेट भी होते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, अब अगर हम इसे तो बताएं कि यहाँ पे z क्या है, तो लिख लो यहाँ पे वेयर, इसके नीचे लिखो वेयर। अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स देंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसी लिखने से बहुत ध्यान सुनना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला हो गया z माइनस का x प्लस का cn इंटू टू, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे z क्या है? z का मतलब है एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। किसका नंबर? ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का जो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या है? z। तो z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, एटम या फिर आयन। चलो भाई, उसके बाद x क्या है? x है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। x क्या है? x है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। तीसरी बात, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे, हाँ बस यही तो दो ही चीजें तो हैं, ठीक है? चलो इतना लिख लो जल्दी से, फिर तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, ठीक है? इतना नोट करो जल्दी फटाफट सब लोग। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कुछ क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें उस समय दिए तो वो वाले ट्राई करना अपने आप, ठीक है? A4FeCN6, इतना करो, यहाँ तक नोट करो, फिर हम तो समझाते हैं चल क्या रहा है, ठीक है? जल्दी से यहाँ तक नोट करो। यस सर, हो गया। हो गया सबका? भाई देखो, यस सर। अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक क्या कह रहा हो? एक साथ बोल देते हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब बेटा ये हुआ कि जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिया होगा, हम क्या करेंगे? उसका EN निकाल लेंगे, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ गया, अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये वाला कंपाउंड तुम्हारा स्टेबल है। नहीं आया तो मॉलिक्यूल तुम्हारा अनस्टेबल है। आई बात समझ में? कैसे? देखो, जैसे कि अगर हम K4FeCN6 में बात करें, तो अगर तुम्हें इसका EAN रूल निकालना है तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? EAN इज इक्वल टू, जो हमने लिखवाया, ये लिखवाया क्या? Z माइनस का x और प्लस का क्या लिखेंगे? CN इंटू में 2। भाई देखो, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर? यहाँ पे मेटल कौन सा है? Fe। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। ओ सॉरी, Fe का एटॉमिक नंबर 9 होता है। नहीं। भाई देखो, देखो हमने कैसे याद रखा है? हमने याद रखा है शक्ति वी कर मन फे। क्या किस नंबर पे आ रहा है? 6 पे। 6 का मतलब 3d6 4 26। 6 का मतलब 26 से याद रखो, बस खत्म बात। राधिका एक बार फिर से आप ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम z की जगह पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 26 माइनस, अब यहाँ पे x क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भैया। कितना हो जाएगा? K पे चार्ज कितना होता है? +1 इंटू में कितने के हैं? 4 प्लस Fe का मान लो x प्लस Cn पे चार्ज कितना होता है? -1 इंटू कितने Cn है? 6। इसे अब सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू में 0। तो भैया कितना आ जाएगा? माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, और
प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। 2। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब जरा देखो, अब बात क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है? कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने बताओ? 6। ठीक है, कह रहा है इनटू में डेंटिसिटी। अब CN कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट की ट्राइडेंटेट? सर मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, यानी कि CN 6 इंटू क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 1 का मतलब मोनोडेंटेट है, और इंटू में क्या लिख देंगे? 2। अब बेटा इसे जरा सॉल्व कर लो फटाफट। भाई 6 कम 6 और 6 दूनी कितना होता है? 12। देखो 26 में से 2 गया कितना बचेगा? 24, और प्लस इधर कितना आ जाएगा? 12। 24 और 12 कितना हो गया बेटा? 36। मुझे बताओ 36 कौन सी स्टेबल नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एटॉमिक नंबर है? 36। तो बेटा 36 जो है वो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। देखो क्रिप्टॉन, Kr तुम्हारी क्या है? नोबल गैस है। यस क्रिप्टॉन सर। तुम्हारी नोबल गैस है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। 36। यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आ रहा है? नोबल गैस के इक्वल आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला कंपाउंड कैसा निकला हमारा? स्टेबल निकला। और इतनी बात समझ में आई? यस सर। मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का काम क्या है? ये पता करना कि कौन सा मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल तुम्हारा अनस्टेबल है। बस इतनी सी बात पता करना ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का काम है। अगला क्वेश्चन दे करके दिखाओगे? यस सर। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो भाई, हमें K4Fe मॉलिक्यूल दिया हुआ था। हमें पता है कि EAN निकालने का फॉर्मूला ये Z माइनस का X प्लस का CN इंटू 2। Z का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा? Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, हमने रख दिया यहाँ पे 26। X क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, 2 निकल के आ गई, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। प्लस CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कैसे निकालते हैं बेटा? कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। टोटल नंबर लिगेंड कितने यहाँ पे? 6। CN कितने लगे? 6, तो यहाँ पे 6 रख दिया, और इनटू में डेंसिटी कितनी है लिगेंड की? 1, क्योंकि CN तुम्हारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इनटू में 1 प्लस का 2। इस पूरे को सॉल्व करा, 36 आ गया। अब तुम्हें पता है कि 36 जो है वो क्रिप्टॉन क्या है? नोबल गैस, और इसी का एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो हम बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आ गया? क्रिप्टॉन के। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? स्टेबल, क्योंकि क्रिप्टॉन कैसे स्टेबल? अगर मान लो इसका आता 35, तो ये कैसे हो जाती? स्टेबल क्या? अनस्टेबल। अनस्टेबल। मान लो अगर ये वाले मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर निकालता है EN रूल और वो आता 35, तो हम बोलते हैं कि भैया ये तुम्हारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। अविनाश कह रहा 6 इंटू 1 कैसे आया? 6 इंटू 1 ऐसे आया बेटा कि देखो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर की जब बात करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब CN लिगेंड है, और CN कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड। CN कैसा है? मोनोडेंटेट। ठीक है, तो मोनो का मतलब 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 1। बताओ समझ में बात? अगर मान लो यहाँ पे EN लिखा होता और 6 लिखा होता तो हम लोग क्या करते? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखते? 6। और बताओ डेंसिटी कितनी थी? 2। EN की डेंसिटी कितनी? 2 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 6 इंटू 2 लिखते हैं। एक बात समझ में क्या कह रहे हैं? यस सर। चलो आगे चले, क्वेश्चन दे करके दिखाओगे? यस सर। चलो तो आगे तुम क्या करो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन बेटा, लिखो K3Cr C2O4 का होल प्राइस। ये मॉलिक्यूल आपको दे रखा है और कह रहा है कि इसका बताओ ये स्टेबल मॉलिक्यूल है कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है? ये बताना बस आपको सिंपली। C2O4 पे चार्ज कितना होता क्या करो बेटा? है? सर C2O4 पे चार्ज C2O4, अब ये तुम्हें बेटा देखो हमने लिखवा चुके हैं, यहाँ पे चीटिंग में करूंगा नहीं, ठीक है? अब ये तो आपको खुद ही से सोचना है, क्योंकि हम तो कॉपी पे लिखवा चुके हैं कि C2O4 क्या है, उस पर कितना चार्ज होता है, ये सब चीजें हम लिखवा चुके हैं।
ट्राई करो, नहीं लगा पाओगे तो बता दो। भाई किसी बच्चे का आंसर आया क्या? बस इतना बताना है क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या फिर ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, इतना बता दो। और इसका EN रूट कितना है ये बता दो। कितना है? भाई देखो, सर अनस्टेबल आ रहा है। भाई देखो अविनाश ने आंसर निकाल लिया। भाई देखो जब आप EN का यहाँ पे रूल का फॉर्मूला लगाओगे, EN निकालोगे इसका, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मूला बार बार लिखो, Z माइनस का X प्लस, फिर क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, और इनटू में क्या लिख देंगे? 2। यही तो फॉर्मूला था कहाँ। अब भैया क्रोमियम का, क्रोमियम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24 माइनस X निकाल लो। X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे देखना जरा। X जब निकालोगे तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। कितने पोटेशियम है? 3 है, तो इंटू 3 प्लस क्रोमियम का तुम्हें निकालना, उसे X मान लो, प्लस भैया C2O4 क्या होता है? देखो इधर, C2O4 COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना C2O4 पे, तो C2O4 ऑक्सीलेट आयन, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि एक C2O4 पे माइनस का 2, कितने C2O4 है? 3, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बेटा? तो आंसर आएगा अपने पास 3 प्लस का X माइनस का 3 2 6 इज इक्वल टू 0, और X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो जिस बच्चे ने ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बताई थी बिल्कुल सही है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। आई कि नहीं आई बताओ। यस सर। अब मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? बस देखो यहीं पे गड़बड़ करोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो तुम पहले तो देख लो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड है कितना है, कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड है? 3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 इंटू, अब C2O4 कैसा है तुम्हारा? मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है C2O4? बाइडेंट। बाइडेंटेट है बेटा। देखो यस COO नेगेटिव और सर। COO नेगेटिव, तो O नेगेटिव ये भी है, O नेगेटिव ये भी है, तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? ये बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, और इनटू में 2। ठीक, तो 24 में से 3 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 21, और प्लस का 3 4 का कितना होता है? 12। तो 12 और 21 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 33। अब 33 किसी भी गैस का होता है क्या बताओ? किसी भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 33 होता है क्या? नो सर। भाई जो तुम्हारी जो क्रिप्टॉन है उसका 36 होता है, और इससे नीचे आओगे तो फिर आ जाएगी तुम्हारे पास आर्गन जिसका होता है 18। तो 18 और 36 के बीच में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 33 हो। ये कम रह गया, अगर ये 2 और एक्स्ट्रा हो जाते तब ये स्टेबल बन जाता, बट अभी क्योंकि ये 36 से कम है तो ये कैसा हो गया? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो भाई अविनाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, एक मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। बताओ क्या तुम लोगों को इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस बताओ। अब यस अगर एक क्वेश्चन दे दे कर लोगे? यस सर। चलिए चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा? एक सेकंड रुकना जरा। बोला पंजाबी ने हाँ चुप कर चलिए थे हाँ चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तुम लोग हमें करके दिखाओ। क्या कह रहा है? कह रहा CO, CO मतलब कोबाल्ट, और NH3 का होल 6 प्लस, ठीक है, इसका निकाल के दिखाओ।
भाई हुआ किसी से? Yes, sir. स्टेबल आएगा। Stable आया. स्टेबल बता रहे हैं भैया बच्चे। तो अगर ये मॉलिक्यूल स्टेबल है तो देख लेते हैं भैया कैसे बता रहे हैं स्टेबल। भैया EAN जब निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Z माइनस का X और प्लस का क्या लिखेंगे बेटा? CN। CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बेटा Z का मतलब एटॉमिक नंबर किसका? कोबाल्ट का। तो मुझे बता दो जरा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्या 27 होता है? Yes, sir. हमें कैसे पता? हमने ऐसे याद कर रखा है भैया, सक टीवी कर मन फे को 7 आ रहा है। 7 मतलब 27 खत्म बात। मतलब ऐसे याद कर रखा है, लाइन से तो है सकती भी 21 लेके 27 तक खत्म बात। Yes, तो यहाँ पे कितना आ sir. जाएगा बेटा? 27 आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ माइनस का साइन, फिर x कितना होगा? देखो इस पे तो ये न्यूट्रल ही है, 0 यानी कि +3। Yes, sir. यहाँ पे सीधे सीधे 3 लिख दो। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 6 इनटू में डेंसिटी। भैया NH3 की डेंसिटी क्या होती है? 1 और इनटू में 2। 1 into 2. तो बेटा 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 24। 24. और 3 2 जो कितना होता है? 12। सॉरी 6 2 का कितना होता है? 12। तो कितना आ गया बेटा? ये 36। और 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। कितना होता है? Krypton. तो EAN जो है, EAN वो आया 36। और अगर ये 36 आया मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया भैया? स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया। तो सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। बताओ, अब बताओ चीजें समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब मुझे बताओ, अगर हम उस दिन तुम्हें ये चीज पढ़ा देते तो तुम्हें समझ में आता? नहीं. इसीलिए हमने क्वेश्चन लिख दिए थे। हमने कहा था पहले हम तुम्हें जो है लिगेंड के बारे में बता दें, कौन से मोनो है, कौन से बाई है, कौन से ट्राई है, फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा। Yes, sir. चलो फिर एक और क्वेश्चन लो इसी बात पे। PtCl4 और 2 नेगेटिव, इसका बताओ जल्दी से, ये कैसा है? अनस्टेबल है कि स्टेबल है? कल मेरी क्लास नहीं, कल मेरी क्लास नहीं होगी बेटा, सैटरडे को होगी मेरी क्लास। तुम लोगों के साथ मेरी कितनी क्लास हो रही है वीक में बेटा? आई थिंक 4 हो रही है ना? 4 होती है सर। 4 सर। 2 होती है मंडे ट्यूसडे को, एक होती है इधर ये थर्सडे को, फिर 2 होती हैं मतलब थर्सडे को, और फिर एक होती है तुम्हारी सैटरडे को। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, बताओ फिर। तो बाद निम्नाश स्टेबल। अविनाश NDA का पेपर है क्या? यस सर। समझ गया। हाँ भैया बच्चे बता रहे हैं स्टेबल होगा। देखो जब आप EAN निकालोगे, EAN, तो भैया फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Z माइनस का X और प्लस का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में 2। ठीक है, तो पहले तो देखो Z कितना है यहाँ पे। प्लेटिनम के एटॉमिक नंबर 76. 78। 76 नहीं 78 होता है बेटा। माइनस X कितना बताना जरा भाई, यहाँ पे निकालेंगे तो X हो जाएगा X माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2 और X इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 2। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो यहाँ पे 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड, कितना लिगेंड है? 4। 4. डेंसिटी कितनी है क्लोरीन की? 1, तो इनटू में 2। बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 76 और प्लस यहाँ पे कितना जाएगा? 8। तो 76 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताना जरा? चलाओ 84। 84. 84। ठीक है, तो EAN कितना आ गया? 84। अब मुझे बताओ क्या 84 के अप्रॉक्स कोई ऐसी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है? आंसर है रेडॉन, RN। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लेकिन उसका 86 होता है। रेडॉन तुम्हारी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। Yes, sir. तो रेडॉन का 86 होता है।
इसका आया कितना 84, तो क्या ये इसे अचीव कर पा रही है? नहीं कर पा रही। दैट मीन मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। कैसा हो गया? अनस्टेबल। पता नहीं तुम लोगों का स्टेबल कैसे निकल के आ रहा था। अच्छा आकाश, ऐसी बात, हमें तो बुलाया नहीं तुम लोगों ने। राधिका मेरी बात सुनो, जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना हुआ करे तो हम एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं, जो हम तुम्हें चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम इसे बीच में छोड़ के रिवीजन बेटा नहीं करा पाएंगे। उसका एक रीजन है ना, कि अब जैसे पढ़ा कोऑर्डिनेशन में, अब बीच में मान लो कोई और दिन पे लेक्चर पढ़ा उसमें तुम्हें इलेक्ट्रो करा रहे हैं, तो ये हम जो नहीं कर सकते उसके लिए बता रहे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब हो पाएगा जब ये पूरे चैप्टर फिनिश हो जाए, तब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हम सोल्यूशन बता दे रहे साथ ही साथ में। भाई इलेक्ट्रो तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, हमने नहीं पढ़ा होगा, ऐसी बात है, किसने पढ़ा? मैम ने पढ़ाया होगा इलेक्ट्रो। ठीक है, तो तुम क्या करो, उनकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके क्या करो, उन्हें जल्दी से स्पीड में लगा के उनके रिवीजन कर डालो, 2-3 लेक्चर जितने भी हैं। ऋतिक क्या कहना चाह रहे हो, किसने हैंड रेस किया था? सर नीरज है सर। हाँ, नीरज है सर, नीरज। क्या कहना चाह रहे हो नीरज? सर बोल रहे हैं रिपीट करा दो ना सर। अब भाई यार यही करते रहेंगे क्या? सर वो आपको भी बता सकता था वो। चलो, हो गया इतना? क्या सबका इतना हो गया बेटा? तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्हें और प्रैक्टिस करो फटाफट। देखो, एक तो तुम्हें निकालना है CuNH3 का होल 4 SO4, बताना है स्टेबल है कि अनस्टेबल, EN रूल लगा के। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है NiCO का होल 4, बताना स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है VCO होल 6, स्टेबल कि अनस्टेबल। Fe। ठीक है, ये बताना है। और एक और बताना है तुम्हें कि CO का होल 5 Mn बॉन्डेड Mn फिर CO का होल 5, इनका और जल्दी से बता दो भैया कौन कौन से स्टेबल है, कौन कौन से स्टेबल नहीं है, फटाफट। यहाँ पे 2+ दिया हुआ। इस पे चार्ज कोई नहीं है, ठीक है। बताओ जल्दी से, तुम्हें बताना क्या है कि भैया इतने ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लगे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताते जाओ, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल। ये पहला हो गया, दिस वन इज सेकेंड वन, दिस वन इज थर्ड वन, ये फोर्थ हो गया, ये हो गया फिफ्थ। सर पहले वाला स्टेबल है। पहले वाला स्टेबल है, पहले वाले का EN निकाला, कितना निकल के आया? 36। 36 आ रहा है। यस सर। और लोग बताइए जरा बेटा, इसका 36 आ रहा है क्या, चेक करना। भाई देखो, कॉपर का कितना होता है? 29। यस सर। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आएगी? 2। 29 में से 2 का 27, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 × 1, यानी कि 4 दूनी 8, 27 और 8 कितने हो गए भाई? नहीं आ रहा होगा यार, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। चलो एक बार निकाल देख लेते हैं इसे। देखो, जब तुम यहाँ पे इसके लिए EAN निकालोगे, EAN, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Z माइनस का X प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। तो भैया Z कितना है अपने पास? 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 दिख रही है, जहां तक हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने होगा? 4 इंटू में डेंसिटी यानी कि 1 इंटू में 2। तो 29 में से 2 कितना बचा बेटा? 27 प्लस यस सर। और 4 टू द 8, 27 और 8 कितना हो रहा है? 35। यानी तो 35 आएगा बेटा। यस सर। अनस्टेबल है। यस सर। सर कैलकुलेशन हाय। तो ये अनस्टेबल हो गया ना, इसका 35 आ रहा है, 35 मतलब कैसे हो गया? अनस्टेबल हो गया।
ठीक है, ये वाला निकालो, सेकंड वाला जल्दी से। सर ये भी अनस्टेबल आ रहा है। नीरज क्या कह रहा है, अविनाश ने बता दिया, तुम लिखे दे रहे हैं, अभी चेक कर लेंगे। और बच्चे निकालो, EN कितना है इसका? NiCO4 अनस्टेबल आ रहा है, मेरे हिसाब से तो स्टेबल होना चाहिए ये। सर निकाल दिया। एक बार चेक करो अविनाश, फिर से रीचेक करो, कुछ गड़बड़ हुई है भाई। NiCO4 तुम्हारा स्टेबल मॉलिक्यूल है जहां तक हमें पता है। सर पहले ही 28 डरा रहे हो सर। नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि देखो भाई Na का 28 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 हो गई, 28 में से कुछ नहीं गया, मतलब पूरा 28 बच गया। फिर 4 दूनी 8, तो 28 29 30 31 32 33 34 36 सही तो है यार, स्टेबल मॉलिक्यूल। पता नहीं क्या निकाला तुमने, अनस्टेबल नहीं होगा बेटा, गलत निकाल दिया। सेकंड वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये तुम्हारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है बिल्कुल भी। सर मेरा तो 45 आ रहा है। तुमने फिर कैलकुलेशन गलत की। देखो फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? EAN का फॉर्मूला होता है Z माइनस का X प्लस का स्टेबल ही आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। तो भैया Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Na का एटॉमिक, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कैसे आता है? मैं देखो, सक टीवी कर मन पे कोनी, तो 6 और 2 8, 8 मतलब 28। ठीक है, और यहाँ पे X कितना आ रहा है? 0। हमें तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट देखने की, तुम अपना देख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 4, इनटू में डेंसिटी कितनी? 1, इनटू में 2, कितना हो गया बेटा? 28 और प्लस का 8 इक्वल टू कितना हो गया? 36। मतलब स्टेबल हो गया भैया, यानी स्टेबल नहीं है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये स्टेबल आ रहा था। तो अविनाश तुमने 45 कैसे निकाल दिया बेटा? सर वो हो गया था। चाय वगैरह ज्यादा पी ली क्या? सर इसका बताओ, थर्ड वाले का भाई सब लोग, थर्ड वाले का बताओ, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? थर्ड वाले का आंसर दीपिका का आ चुका, और लोग बताओ। दीपिका ने थर्ड वाले का आंसर दे दिया है, आप बताओ आगे। सर अनस्टेबल। अनस्टेबल PCO6 नेगेटिव। सर अनस्टेबल। आदित्य का भाई स्टेबल आ रहा है, बाकी दो लोगों ने में अनस्टेबल आंसर दिया। और भी आंसर दे दो कोई लोग। कशिश का भी अनस्टेबल आ रहा है। हमें लग रहा है तुम लोगों को भी बात समझ में नहीं आई बेटा। जब EAN निकालोगे, इधर देखो, EAN जब निकालोगे तो फॉर्मूला पहले लिखा करो, Z माइनस का X प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? सक टीवी, यानी कि 23। और X की वैल्यू कितनी बताइए जरा? 1 1 है कि -1 है? -1 है बेटा। देखो कायदे देखो, ये तो 0 ही हो गया, तो -1 ही है। ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा इसका? 6 इनटू में 1 इनटू में 2। 23 में से एक ऐड करो, कितना हो गया? 24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और 24 और 6 दूनी 12, कितना हो गया बेटा? ये 36 आया। और 36 आया तो स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। तुम लोग भाई ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, जल्दबाजी में या तो कर रहे हो या तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग का सिर्फ पहले ही वाला तुम्हारा अनस्टेबल था, बाकी दोनों के दोनों स्टेबल हैं। तुम लोगों ने एक ही सही बताया है, दो तुमने गलत बता दिए। भाई अविनाश +1 क्यों आएगा? इक्वल में जो चार्ज होता है उसे इक्वल में रखा जाता है बेटा। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसे इक्वल में रखते हैं। इधर देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X प्लस कार्बोनिल कैसा न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 इनटू में 6 इक्वल में। पूरे मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है? -1। तो ये तो 0 ही हो गया ना, तो X इक्वल टू -1 ही तो आ गया। +1 क्यों आएगा बताओ? अविनाश समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? बताओ बेटा।
आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगला वाला करो, लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ बताओ जल्दी से। बताओ बेटा, फोर्थ वाला निकाला किसी ने? फोर्थ फिफ्थ जल्दी से करो भाई। स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। अच्छा एक सेकंड रुको बेटा, ये C2H5 क्यों, ये गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड, ये C5H5 है, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल एनाइन, ठीक है, जो लिखवाया था हमने तुम्हें, अगर याद हो, CP जिसे बोलते थे। अब वो नहीं आएगा, अब आएगा, अब करो, अब करो इसे। अब बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हम तो करा ही देंगे, तुम लोग ट्राई तो करो एटलीस्ट भाई। जब तुम इसका EAN निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Z माइनस का X प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। Fe का Z कितना होता है बेटा? Fe का Z होता है 26 माइनस X ऑक्सीडेशन भाई। CP का स्ट्रक्चर पता है किसी को? CP की स्ट्रक्चर कैसी होती है? CP की स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस। तो एक CP पे चार्ज कितना होता है? -1। यहाँ पे 2 CP तो चार्ज कितना हो जाएगा? -2। -2 उधर जाएगा तो +2, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे बात खत्म हो गई। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, भैया नंबर ऑफ लिगेंड कितने होते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड हो गए 2, उनकी डेंसिटी कितनी है? अब तुम बताओ, अब ये क्वेश्चन फंसा, देखो 2. क्वेश्चन फंस गया बेटा। तुम्हें बताना है कि इस वाले मॉलिक्यूल की डेंसिटी कितनी होगी अगर तुम इसे Fe से जोड़ोगे, इस टाइप के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक CP इधर और एक CP इधर, ठीक है। अब बताओ इसकी डेंसिटी कितनी लेंगे? कैसे समझाया था हमने ये? हमने कहा था Fe के बेटा आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो हाँ, 3d6 होता है, तो 8 इसके हो गए। ये मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 5। ये मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 5। तो अगर तुमने इसकी डेंसिटी टोटल ली तो 10 और 8 18, तो 18 एलिमेंट, 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो Fe के वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन तब आ रहे हैं जब इसकी भी तुम कितनी मानो? 5, और इसकी भी तुम कितनी मानो? डेंसिटी 5 मानो। आई बात समझ में? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लियो बेटा इस पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड इनटू क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी कितनी हो गई? 5, ठीक है, और इनटू में 2। अब जरा देखो, 26 में से 2 बचा 24 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, ये तो आएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा? 44। अब बताओ 44 किसी भी गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नो सर। No, sir. नहीं है। तो ये कैसा हो गया? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? Yes, sir. लास्ट वाले का ऐसी खुशी में करके दिखाओ फिर। सर स्टेबल। क्या कर बेटा? स्टेबल आ रहा है। अच्छा भाई, EAN जब निकालोगे, EAN, ठीक है, तुम्हें एक बात बता दे, इस मॉलिक्यूल को तुम ऐसे लिखो, इसे लिखो Mn2 और CO का होल 10, तब तुम समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा है कवि। इसे ऐसे लिखो, अब निकालो। तो भैया EN जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला Z माइनस का X प्लस का क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में 2 हो जाएगा। Z की वैल्यू कितनी है भैया? Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25. 25। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा? 0, ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 10। डेंसिटी कितनी है उनकी? 1 इनटू में 2। यहाँ पे कितना आ गया? 25, और प्लस का कितना होगा? 10 और कितना? 20, कितना आ गया ये?
45। 45 तो ये कैसा हो गया? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। unstable. लिख लो जल्दी से। अब बताओ तुम्हें EAN रूल समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir, आया. यस सर सर क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 में बेटा इस वाले मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से लिख लो। Mn का देखो Mn कितने 2 हैं तो Mn का होल ट्वाइस कर लो। कार्बोनिल कितने 5 इधर 5 इधर 10 तो CO का 10 कर लो, ऐसे कर लो। फिर उसके बाद EN वाला रूल लगा दो, Z माइनस का X प्लस का CN इंटू 2। Z की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 0 क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो भैया तुम्हारे इस वाले मॉलिक्यूल कैसे निकालते कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लिगेंड कितने 10 और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उनकी डेंसिटी कितनी है 1 प्लस का 2 सॉरी इनटू में 2। सॉल्व कर लो, करो जल्दी से, इतना सब लोग नोट अभी आ रहा है बस 1 मिनट में। हो गया. Okay sir. हाँ भाई बताओ, सबका इतना क्लियर है? चले आगे। Yes sir. Sir. हाँ बताओ। एक मिनट रुको। सर एक अच्छा, बार अभी भी लास्ट रुकना है? वाला बता दो। अरे यार चरस बोल दी तुमने। देखो इधर भैया Mn यहाँ पे 2 थे कॉमन तो Mn को 2 बार लिख दिया। CO तुम्हारे कितने थे 5 और 5 10 तो 10 बार लिखा। Mn2 CO का होल 10 फिर फॉर्मूला लगा दिया। Z की वैल्यू 25 थी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड कितने 10 इंटू में 1 बस खत्म। सॉल्व कर लिया। चलो इतना जल्दी हो जाए बताओ सब लोग, फटाफट जल्दी बताओ। हो गया सर. चलो अगर इतना हो गया, अब यहाँ पे अपना एक टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश। देखो एक तो हमने आयुपैक खत्म कर ली, दूसरा हमने क्या करा EN रूल खत्म कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अब आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है उन्हें हम लोग देखेंगे। भाई आइसोमेरिज्म होते क्या पहले तो मुझे ये बता दो। आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, या फिर स्पेस में उनकी स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। अच्छा ऐसा करते क्यों? आइसोमेरिज्म करने से बेटा बनाने से कोई फायदा मिलेगा क्या हमें? बताओ। देखो आइसोमेरिज्म से फायदा क्या होता है तुम लोगों को पता ही है, हमने तुम लोगों को कई बार एक ही एग्जांपल सुनाया, उसी एग्जांपल से फिर समझाते हैं। भाई देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपना प्लेटिनम है। ठीक है, अब हमने क्या करा? प्लेटिनम और इधर लिख दिया हमने NH3, इधर लिख दिया हमने NH3, इधर लिख दिया हमने Cl। क्या मिलेगा अविनाश? फायदा सर। देखो और इधर Cl। ठीक है, फायदा। अच्छा तो ऐसे यहाँ पे PT लिखा, हमने इधर NH3 लिख दिया और हमने इधर NH3 लिख दिया, और मैंने क्या किया? इधर Cl लिख दिया, इधर Cl। बेटा इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है PT NH3 का होल। PT NH3 कितने हैं बेटा? ट्वाइस, और Cl कितने हैं? 2। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है प्लेटिन। हमने कई बार तुम्हें बताया एग्जांपल के तौर पे। अब मुझे बताओ अगर NH3 दोनों एक साइड लगे हो तो क्या बोलेंगे? सिस प्लेटिन, और दूसरे को ट्रांसफर। और दूसरे वाले को बोलेंगे ट्रांस प्लेटिन। ठीक है, ट्रांस प्लेटिन।
बट द फैक्ट इज कि भैया दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। देखो एक प्लेटिनम, दो NH3 है, दो NH3 है। Cl कितने, दो, Cl इसमें भी दो। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे Cl Cl एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड है, और यहाँ पे Cl Cl क्या है, एक दूसरे के, ऐसे NH3 NH3 एक दूसरे के सेम साइड है, यहाँ पे NH3 NH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में। ठीक है, तो बात ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है यार। बस जितने मॉलिक्यूल्स ये है उतने मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम मॉलिक्यूल्स, एक प्लेटिनम, दो NH3, दो NH3, दो Cl, दो Cl। बट द फैक्ट इज कि इसका नाम है सिस, इसका नाम है ट्रांस। इससे कोई फर्क पड़ेगा बेटा, बताना जरा, क्या मॉलिक्यूल पे कोई फर्क पड़ेगा? ये सर काफी हमने तुम ज्यादा। लोगों को बताया था कि सिस प्लेटिन जो है वो बेटा कैंसर की दवाई है। और सर ये कैंसर कॉज, ठीक है, ये क्या है, कैंसर की दवाई है। जो कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है उसमें सिस्प्लेटिन लाया जाता है। और जो तुम्हारा ट्रांसप्लेटिन है यार, ये तुम्हारा कैंसर का कॉज है। ठीक है, तो तुम सोच के देखो कि आइसोमेरिज्म हम लोगों के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मान लो हमने अगर इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता है, जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल सोचो हमारे पास सिर्फ ट्रांसप्लेटिन था, मान लो हमारे पास सिर्फ क्या था, ट्रांसप्लेटिन। अब ट्रांसप्लेटिन तो कैंसर हो रहा था ट्रांसप्लेटिन से, बट हमने क्या करा, हमने बस इस वाले मॉलिक्यूल को इस वाले मॉलिक्यूल को उठा के एक तरफ रख के देखा, उससे क्या, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, उससे वही डिजीज ठीक होने लगी। तो सोच के देखो हमारे लिए आइसोमेरिज्म कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, अच्छा एक और बात, जैसे हमने तुम्हें एक और पढ़ाया था कि भैया डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज पढ़ाया था। ये सर Yes, sir. ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या डिफरेंस, हाँ, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? डी ग्लूकोज क्या होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्ट कर लेते हैं, जबकि एल ग्लूकोज को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एल ग्लूकोज जानवरों के स्टमक में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बताया था मैंने, बताया था। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो तुम लोग, देखो कॉम्प्लेक्स, साफ राइटिंग में लिखो फटाफट, बस एक लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट Same molecular formula. हाँ मॉलिक्यूलर लिख लो, ठीक है, तब भी सही है। बट डिफरेंट, कोई कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? सर आज बहुत स्मार्ट लग रहा है, क्या लगा के आए हो? बेटा नेचुरल ब्यूटी है, जैसे समझ में आया, क्या लगा के आया, तुम्हारी तरह नहीं फेयर एंड लवली लगा ले। ये सर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन दे आर कॉल्ड, ईमानदारी से बताना, जितने भी लड़के हैं ग्रुप में, ईमानदारी बताना, छोटे में सबने फेयर एंड लवली लगाई कि नहीं लगाई है? नो सर, बता दो। नो अरे सर, अब तो तुम छुपाओगे, सबने लगाई है फेयर एंड लवली, पूरे हम तो कहेंगे इंडिया की क्रीम है, ठीक है। बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब लगाते हैं। सर वो नहीं लगाइए सर। अरे अब तो तुम कहोगे ही यार, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म। अब देखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बेटा आइसोमेरिज्म कई टाइप के, हाँ हम जब बोला कर तब मन बोला कर, मार खाए किस दिन बता रहे हैं। यस सर। हाँ राधिका तुम सही कह रहे हो बेटा। अब देखो तुम्हारे पास जो आइसोमेरिज्म है किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो भी दो टाइप के, एक तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक तुम्हारे पास कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या हुए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट इनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। और दूसरे तुम्हारे कौन से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिनके स्ट्रक्चर सेम, लेकिन उनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो दीपिका ने भी एक बार बता दी है ना। देखो अब इसके कुछ टाइप है, जल्दी से याद कर लो। पहला होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसे लिख लो, इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे परसों। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मेरे साथ तुम लोगों को टाइम का पता चलता है, बताना ईमानदारी से, थोड़ी तारीफ करो। बिल्कुल सर। लगता है 10 7 15 हो जाता
सर राधिका आपको मक्खन लगाएगी, देखना सर। वो तो मैं पता ही है, तुम भी तो लगाते हो। मैं नहीं लगा रही। देखो आगे लिखो, आगे लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगले होते हैं थर्ड वाले कौन से, लिंकेज आइसोमेरिज्म। हम इसे बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये अब देखो बस चैप्टर फिनिश होने पे है। आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग को वीबीटी पढ़नी है, सीएफटी पढ़नी है, बस ट्रांस इफेक्ट, 4 टॉपिक बचे, बस उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, यस Yes, sir. Yes, sir. ये काफी बड़ा और काफी वेटेज वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और 5 होते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और 6th वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर इतने टाइप के आते हैं। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ये। फिर बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। ठीक है, तो इन्हें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कब, सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे तक तुम्हें क्या करना है, जितना भी चैप्टर अभी तक हमने तुम्हें पढ़ाया उसे बहुत डिटेल से याद करके रखना है। बताओ कर पाओगे इतना? Yes. Yes. मुझे बताओ, क्या तुम्हें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो हम कहेंगे अभी भी हमसे पूछ सकते हो। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ ले, सर एक बार नहीं तो एक लास्ट बार स्लाइड खुद से। बताना। लास्ट स्लाइड। स्लाइड देखनी है, यस सर, एक मिनट। ये वाली। यस सर, हो गया सर। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल बेटा 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बता दो? ज्योमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। एक तुम्हारे पास सिस और एक तुम्हारे पास Trans. ऑप्टिकल भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तुम्हारे पास डी और एक तुम्हारे पास एल। ठीक है, एक तुम्हारे पास डेक्स्ट्रो और एक तुम्हारे पास लीवो। ठीक है, लिख देते हैं, चलो शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, एल का मतलब होता है लीवो, LAE लीवो, लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और ज्योमेट्रिकल 2 टाइप के, सिस एंड ट्रांस। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. चलो जल्दी से इतना नोट करो सब लोग फटाफट, जो हमने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की उसे ऐड कर लो। Yes, sir. हो गया? अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। हाँ कर लो बेटा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बता दें अवनीश? ठीक है भाई, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 यही तो है। तो इसमें क्या था, C5H5। बेटा तुम्हें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए C5H5 की। तो C5H5 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो ये साइक्लोपेंटा डाइएनाइल। ठीक है, अब एक C5H5 पे -1 चार्ज होता है, -1। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो -2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिख दी, क्योंकि -2 उधर जाके क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो 26। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड। कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 2। तो यहाँ पे लिख दिया 2। इनटू में इनकी डेंसिटी कितनी, 5, और इनटू में 2। 5 2 10 2 20। यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे आ गया 26 में से 2 गया तो 24। तो कितना आ गया, 44, जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। इसे बहुत अच्छे से पढ़ के आना। तुमसे मिलेंगे हम सैटरडे को। सैटरडे तक सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये वाला टॉपिक। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो अच्छा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं तुम लोगों को सैटरडे को। और दीपिका हम आपको बना दे रहे होस्ट। ठीक है, सर मैं सर बना- आ गए। आगे हैं. सर आ रहे हैं? ठीक है ठीक है। Yes, sir, ओके, आ गए। ओके। सर आ गए, चलो ठीक। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। Bye, bye, sir.